इस कंटेंट में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूल सेल। फ्यूल सेल की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, फ्यूल सेल वर्क कैसे करता है ये हम पढ़ेंगे, और फ्यूल सेल के एडवांटेजेस क्या है हम ये पढ़ेंगे, और साथ में फ्यूल सेल का डायग्राम आपको मेंशन है, आप देख पा रहे हैं। तो देखते हैं फ्यूल सेल की डेफिनेशन क्या है। तो वो डेफिनेशन मेंशन है आपके सामने फ्यूल सेल की। फ्यूल सेल आर गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में आपको पता ही है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसे सेल होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। तो केमिकल एनर्जी जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाए तो ऐसे सेल जो ऐसा काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं भैया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल। तो केमिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फ्यूल सेल में क्या होगा, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगी। अब केमिकल एनर्जी कौन सी, अब सवाल है केमिकल एनर्जी कौन सी, तो यहां पर लिखा है केमिकल एनर्जी कौन सी, एनर्जी ऑफ कंबशन। तो फ्यूल सेल वो सेल होते हैं जो एनर्जी ऑफ कंबशन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। तो अगर आप इसको इस तरह से याद कीजिए, फ्यूल का काम क्या है, फ्यूल का काम है कंबशन करना, जलना। फ्यूल जलता है तो जब उसकी एनर्जी ऑफ कंबशन को हम सेल बना दें, यानी कि एनर्जी ऑफ कंबशन को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दें, तो ऐसे सेल को हम क्या कहेंगे बच्चों, फ्यूल सेल कहेंगे। यहां फ्यूल के एग्जांपल कौन कौन है, हाइड्रोजन और मीथेन। तो जब हाइड्रोजन या मीथेन जैसे फ्यूल की कंबशन एनर्जी को, हाइड्रोजन मीथेन जैसे फ्यूल की एनर्जी ऑफ कंबशन को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, और जो सेल ऐसा करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, फ्यूल सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसकी स्टेटमेंट है, याद हो गई आपको, मैं उम्मीद करता हूं। अब आपके कोर्स में कौन सा फ्यूल सेल है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, ये हमने पढ़ना है। तो फ्यूल सेल में मटेरियल कौन से होते हैं, तो सिंपल बात है, सबसे पहले पढ़ेंगे एनोड और कैथोड का मटेरियल। एनोड और कैथोड का मटेरियल होता है पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड, यानी कार्बन का ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें छोटे छोटे होल्स हों, छोटे छोटे पोर्स हों, और उस कार्बन इलेक्ट्रोड में हम क्या करेंगे, पाउडर फॉर्म में प्लेटिनम डाल देंगे। पाउडर फॉर्म में प्लेटिनम डाल देंगे, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। कौन सी रेट ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सब जानते हैं ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। तो ये आपका मटेरियल हो गया एनोड और कैथोड का पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड। उस पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर हम प्लेटिनम को पाउडर फॉर्म में डाल देंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इसमें एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें OH- आयन की सप्लाई करेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, इसके रिएक्शन को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो हम एनोड की रिएक्शन पढ़ेंगे। तो आपने करना क्या है, एनोड के थ्रू आपने सप्लाई करनी है हाइड्रोजन गैस। आप देख पा रहे होंगे ऊपर डायग्राम में, हमने एनोड के थ्रू कौन सी गैस सप्लाई की है, हाइड्रोजन, और कैथोड के थ्रू हमने कौन सी गैस सप्लाई की है, ऑक्सीजन। तो तभी तो इस सेल को हम कहते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो एनोड के थ्रू हमने सप्लाई की हाइड्रोजन, कैथोड के थ्रू हमने सप्लाई की ऑक्सीजन। अब आपने हाइड्रोजन को यहां लिखना है और यहां से बेस में से OH को चुरा लेना है। तो हाइड्रोजन में से हम बेस में से, तो हाइड्रोजन हम यहां रखेंगे जो कि हम एनोड के थ्रू सप्लाई करेंगे, और यहां से हम OH- को चुरा लेंगे, तो H2 + OH-। सिंपल बात है बच्चों, ये भी हाइड्रोजन, ये भी ऑक्सीजन, ये भी हाइड्रोजन, सब मिलकर क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। देखिए क्या बन गया, ये वाटर बन गया, और यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन आपके लॉस हो जाएंगे। इस तरह से रिएक्शन याद करनी है। सिंपल, एनोड में आपने क्या सप्लाई करनी है, हाइड्रोजन, ये लिख दिया, वहां से क्या चुराना, OH- ये लिख दिया, दोनों मिलकर बनाएंगे वाटर और 4 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, दोनों तरफ चार्ज बैलेंस है, देखिए -4 अब ये इस पूरे को पकड़ लेना है, इस पूरे को पकड़ लेना है, और कैथोड में ऑक्सीजन में डाल देना है। तो कैथोड के थ्रू हम कौन सी गैस पास कराएंगे, ऑक्सीजन गैस हमने पास करा दी, और इस ऑक्सीजन में हमने क्या करना है, इन दोनों को डाल देना है जो कि एनोड से बना है। तो जैसे O2 में हम दोनों को डाल देंगे, तो OH- ने बनाया H2O, तो H2O क्या बना देगा, OH-, यानी कि ये दोनों मिलकर O2, OH और O मिलकर क्या बना देंगे, OH- फॉर्म कर देंगे। तो सिंपल है, रिएक्शन याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। OH- बनाएगा H2O और H2O बनाएगा OH-। सिंपल सा स्टोरी हो गई। तो H2 + OH- गिव 4H2 + 4 इलेक्ट्रॉन। इन्हीं दोनों को आपने O2 में डाल देना है। O2 में डाल, ये रिएक्शन याद करने का तरीका है। O2 में डाल देंगे
तो ये आपस में मिलकर क्या बना देंगे 4OH माइनस, और यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन हो गए, यहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए। एनोड से इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, कैथोड में इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। तो सिंपल सी स्टोरी हो गई बच्चों, इधर चार्ज -4, इधर भी चार्ज -4, इधर चार्ज -4, इधर चार्ज -4, 4OH बना 4H2O और 2H2O बना 4OH माइनस। यहां पर 4OH रिएक्टेंट में है, यहां पर 4OH माइनस प्रोडक्ट में। इस तरह से याद कर लेना है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 4OH माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएंगे, रिएक्शन बन गया आपकी 2H2 + O2 गिव 2 वाटर। अब बताइए एनर्जी ऑफ कंबशन कहां दिखाई दे रही है? सिंपल है ना, फ्यूल कौन हो गया? हाइड्रोजन। और किसी भी फ्यूल को जब हम कंबशन करेंगे तो ऑक्सीजन का डालना जरूरी है, बिना ऑक्सीजन के कंबशन नहीं होती। जब भी हम कंबशन रिएक्शन करते हैं तो जिस फ्यूल का कंबशन करते हैं उसमें O2 को सप्लाई करते हैं। तो देखिए फ्यूल हो गया हाइड्रोजन, O2 हमने डाल दिया तो वो दिखा रहा है कि फ्यूल का कंबशन हुआ है और मिलकर क्या बना? वाटर बन गया। वाटर इज द प्रोडक्ट। अगर नॉर्मल कंबशन रिएक्शन हम करते हैं, नॉर्मल कंबशन मतलब डायरेक्ट H2 में O2 डाल देते, तब भी वाटर ही बनता, तब भी हमारा वाटर ही बनता, लेकिन यहां पर हीट जनरेट होती। यहां पर हमने H2 और O2 को डायरेक्ट नहीं मिलाया, डायरेक्ट नहीं मिलाया। एक को पास करा दिया कैथोड से, एक को पास करा दिया एनोड से। कैथोड में इलेक्ट्रॉन गेन हुए, एनोड से इलेक्ट्रॉन लॉस हुए। डायरेक्ट नहीं मिलाया, डायरेक्ट नहीं मिलाया इनको। डायरेक्ट मिलाया तो हीट जनरेट हो जाती, जैसे पेट्रोल बर्न होता है, पेट्रोल एक फ्यूल है, मीथेन बर्न होता है, मीथेन एक फ्यूल है। डायरेक्ट नहीं मिलाया, डायरेक्ट नहीं मिलाया, इनडायरेक्ट मिलाया। ये ऐसा लग रहा है कि ये डायरेक्ट मिले, डायरेक्ट नहीं मिले। एक एंड से ऑक्सीजन, एक एंड से हाइड्रोजन, तब जाके हमारे पास क्या आएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी। इस तरह से बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई। कैथोड और एनोड के थ्रू पास कराया H2 और O2, तब नाम पड़ गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आया है। इसके बाद एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल। तो एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल आपके सामने मेंशन है। पहला एडवांटेज ये है कि थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी 40% होती है। थर्मल पावर प्लांट आप जानते हैं कोल बेस्ड होता है। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो कोल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ये एक गवर्नमेंट की कंपनी है, PSU कहते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट। तो थर्मल पावर प्लांट में जो थर्मल पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 40%। और फ्यूल सेल की एफिशिएंसी कितनी है? 70%। तो पहला फायदा तो एफिशिएंसी में। दूसरा, कोल बर्न होगा तो पॉल्यूटेंट निकलेंगे, और जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का यूज करेंगे तो वाटर निकलेगा। वाटर क्या है? नॉन पॉल्यूटेंट, तो पॉल्यूशन फ्री हो गया। तो ये एडवांटेज है फ्यूल सेल के। तो सिंपल हो गया बच्चों, कंबशन एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज, ऐसा डिवाइस जो कंबशन एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है उसको हम फ्यूल सेल कहते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है जिसमें हाइड्रोजन को हम पास कराएंगे थ्रू एनोड, ऑक्सीजन को पास कराएंगे थ्रू कैथोड, और आपका जो यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे जो OH माइनस की सप्लाई करेगा। सीधा डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, O2 को हमने सप्लाई किया थ्रू एनोड, H2 को सप्लाई किया थ्रू कैथोड, और मिलकर क्या बन गया? वाटर बन गया। डायरेक्ट ऐड नहीं करना, डायरेक्ट ऐड नहीं करना, इनडायरेक्टली ऐड करना है। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा फ्यूल सेल एंड हो गया। एक और कंटेंट के साथ हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।